हो गए ना। आज भाई स्टैटिक जीके की क्लास है और विशेषकर अपने रजिस्टर में एक अच्छा सा या तो पेज निकाल लो या अपने नोटबुक में ही जीके का जो फर्स्ट पेज है, यदि आपका पेज खाली है तो उस पेज में ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट करके लिखना है, क्योंकि इस क्लास से ये क्लास आपकी रिकॉर्ड भी हो रही है, यूट्यूब पर भी अपलोड हो जाएगी। आप एक बार वापस इसको देख लेना, क्योंकि इस क्लास से आपके 2 प्रश्न आएंगे। क्योंकि आपने प्रैक्टिस सेट देखा होगा पिछले एग्जाम में, जो अग्निवीर में जो एग्जाम में प्रश्न आ रखे हैं, तो ध्यान रखना, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से प्रश्न आते हैं या नहीं आते। लगभग एग्जामों में आते हैं और अग्निवीर में हर पारी में यहाँ से 2 प्रश्न आएंगे। मतलब 1 घंटे की क्लास है, 4 नंबर की, आपकी 4 नंबरों की क्या है क्लास है, और गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। हेडिंग डालना प्रमुख व्यक्ति हैं उनके कार्य। हेडिंग क्या रहेगी? प्रमुख व्यक्ति हैं उनके कार्य। प्रमुख व्यक्ति प्रमुख व्यक्ति एवं उनके कार्य, ये हेडिंग डाल देना, ठीक है ना। प्रमुख व्यक्ति हैं उनके कार्य। और यहां से प्रश्न कितने आते देखते हैं आप। यहां से लगभग 2 प्रश्न आएंगे, मतलब 4 नंबर की क्लास है। 1 घंटे में आप 4 नंबर फिक्स कर लोगे, ठीक है ना। लिखना है साथ में। देखो मेरी बात सुनो, प्रश्न क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछ ले कि वर्मा समाज की स्थापना किसने की है, ठीक है ना। राजा राम मोहन ने, राजा राम मोहन राय ने, ध्यान रखना। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, कई बार। लेकिन मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि वर्मा समाज की स्थापना किस वर्ष की गई है? तुम तुक्का लगा रहे हैं ना। वर्मा समाज की स्थापना किस वर्ष की गई है? मान लूंगा वास्तव में तैयारी है। ध्यान रखना, वर्मा समाज की स्थापना किसने की है? राजा राम मोहन राय ने की। उसके बाद में यदि आपसे पूछ ले कि आर्य समाज की स्थापना किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इन्होंने एक नारा भी दिया था, इन्होंने एक नारा दिया था। लिखना है भाई सभी को, है ना। सभी बच्चे लिखेंगे, सभी बच्चे जितने भी क्लास में बैठे हैं सब लिखेंगे, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी लिखेंगे, ठीक है ना। और इस पेज को याद कर लेना, इसको 10 बार पढ़ लेना, क्योंकि 4 नंबर फिक्स होने वाले हैं। अब ध्यान रखना, आर्य समाज की स्थापना किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इन्होंने एक नारा भी दिया था, वेदों की ओर लौटो। ध्यान रखना, यह प्रश्न याद कर लेना। उसके बाद में प्रार्थना सभा, प्रार्थना सभा केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन ने, ध्यान रखना, किसकी स्थापना की है? प्रार्थना सभा की स्थापना की है। वर्मा समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, तीनों याद कर लेना। इनके संस्थापक याद कर लेना, क्योंकि सन नहीं पूछे जाएंगे इतिहास में, सन ना बराबर के पूछे जाएंगे, आपको बस संस्थापक याद करने। उसके बाद में बात करें, एक ध्यान रखना, एक नवीनतम धर्म है जिसका नाम है दीन ए इलाही। ये एक क्या है? नवीन धर्म है। और इस धर्म की स्थापना किसने की है? अकबर ने, मुगल बादशाह अकबर ने। अकबर की नीति कैसी थी? सबको साथ लेके चलने की नीति थी। और अकबर ने सभी धर्मों के बारे में, सभी जो धार्मिक गुरु थे उनसे चर्चा करके अकबर ने एक नए धर्म की स्थापना की। इस्लाम धर्म की एक शाखा थी जिसका नाम था दीन ए इलाही। बस इतना याद कर लेना, दीन ए इलाही क्या है? एक धर्म है। इस धर्म की स्थापना किसने की है? अकबर ने की है। बस अब मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि इस दीन ए इलाही धर्म में शामिल होने वाला प्रथम हिंदू कौन है? नाश्ते में कौन सा खाना खाते हो? बीरबल, ठीक है ना। इसमें ज्यादा भाई अनुयायी नहीं थे। इन्होंने गुरुवार का समय रखा, है ना। गुरुवार के दिन की हम क्या करेंगे, इसमें दीक्षा देंगे। लेकिन टोडरमल को धार्मिक गुरु का पद दिया था, लेकिन ध्यान रखना ये सक्सेस नहीं हुआ और आखिरकार में ये क्या हो गया? समाप्त हो गया। लेकिन एकमात्र हिंदू शासक बीरबल जिन्होंने दीन ए इलाही धर्म को अपनाया था। बीरबल अकबर का खास मित्र था,
खास भाईला, भाईला होता है ना, खास भाईला, है ना। और अकबर हमारे, सॉरी बीरबल हमारे कहाँ का था, नागौर का था, ठीक है ना। बात करें, इन्होंने एक मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की। एक शब्द है मनसबदारी, मनसबदारी की शुरुआत किसने की, अकबर ने। लेकिन मैं एक शब्द लिख रहा हूं, आपसे पूछ ले, इक्ता, इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की है, इल्तुतमिश ने। किसने की है, इल्तुतमिश ने, है ना। किसने की भाई, इल्तुतमिश ने की है। एकता प्रथा का मतलब है जो सैनिक है उनको क्या देना, वेतन की जगह, नगद वेतन की जगह उपजाऊ भूमि का टुकड़ा देना। और मनसबदारी का मतलब क्या है, मुगल बादशाह अकबर के दरबार में या मुगल बादशाह के दरबार में व्यक्ति के पद के बारे में, कि भाई व्यक्ति के पास में, जिसके पास में मनसबदार अधिक है, जितना ही वो मुगल बादशाह में, मुगल दरबार में उसका पद उतना ही बड़ा है। एक व्यक्ति के पास में 7,000 मनसबदार है और एक व्यक्ति के पास में 5,000 मनसबदार है, तो ज्यादा वैल्यू किसकी रहेगी, 7,000। यानी अपनी औकात, अपनी वैल्यू कितनी है, यानी पद निर्धारित किया जाता था, उसे क्या कहा जाता है, मनसबदार। बस इतना याद कर लेना। मनसबदार प्रथा की शुरुआत किसने की है, अकबर ने की है। एकता प्रथा की शुरुआत किसने की है, इल्तुतमिश ने की है, ठीक है। उसके बाद में भक्ति आंदोलन, रामानुज, ध्यान रखना, भक्ति आंदोलन के जनक कौन है, रामानुज। और रामानुज, और ये भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई, भारत के किस भाग से हुई, कौन बताएगा, सही बता रहा है, वेरी गुड। कौन सी, दक्षिणी भाग से। भक्ति आंदोलन की जोत या इसकी शुरुआत, इसकी अलख कहां से शुरू हुई है, दक्षिण भारत से। देखो मेरी बात सुनो, वास्तव में आप मानो या ना मानो, जो मूल रूप से भारतीय है ना, वो कहां पे रहते हैं, दक्षिण में रहते हैं। हम तो आर्य संतान माने भाई, हम तो क्या है, आर्य की संतान है, रियल बात है ये, मानो या मत मानो। लेकिन जो मूल रूप से भारतीय है ना, उनका कल्चर भी अलग है, हमसे देख लेना, है या नहीं है। अब चीन में है ना, मूल रूप से चीनी नहीं है, ये मंगोलियन है, छोटी छोटी आंखें, चंगेज खां के इनमें लक्षण है, ध्यान रखना, हाइट इनकी छोटी है, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें, भक्ति आंदोलन की शुरुआत की है रामानुज ने दक्षिणी भारत से। याद कर लेना, एक तरह की ये ध्यान रखना, आपके लिए क्या है, दवाई है। डॉक्टर कहता है ना कि मॉर्निंग में उठते ही दवाई लेनी है, शाम को सोते समय दवाई लेनी है, तो मैं आज डॉक्टर का काम करूंगा। आप है पेशेंट हो, मेरे मरीज हो, और आज मैं आपको चेक कर रहा हूं, ध्यान रखना, और मैं आपको कुछ ट्रीटमेंट दे रहा हूं, दवाइयाँ दे रहा हूं साथ में। तो आप इसको क्या करोगे, एक तो मॉर्निंग में एक ढक्कन इस दवाई का मॉर्निंग में लेना है, और एक यदि ज़्यादा ही जल्दी स्वस्थ होना है तो खाना खाने के बाद में दोपहर में ले लेना, और एक है रात को खाना खाने के बाद में सोते टाइम ले लेना। मजे से नींद भी आएगी और आपका स्वास्थ्य भी सही हो जाएगा। मतलब एक तरह का ये ट्रीटमेंट है। रियल बात बताऊं, कम से कम 2 बार तो पढ़ने हैं। और यहाँ से प्यारे बच्चों ध्यान रखना, यहाँ से 2 पर्सन आएंगे, 4 नंबर है, 1 घंटे की क्लास, 4 नंबर, और 1 पेज, मैटर कितना है, 1 पेज का ही है, ज़्यादा नहीं है, 1 या 1.5 पेज है, ठीक है ना। उसके बाद में सीधा प्रश्न पूछा गया कई बार, भक्ति आंदोलन के जनक या शुरुआत करने वाले कौन है, रामानुज। आपको भी पता है ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। आर्य समाज, ये भी प्रश्न पूछा गया है। आर्य समाज आजकल ट्रेंड में ज्यादा है, क्यों ट्रेंड में, क्योंकि लव मैरिज ज्यादा कहाँ होती है, आर्य समाज में होती है। यहाँ पे पंडित तैयार रहते हैं, यज्ञ का सामान अपने बैग में रखते हैं, कोई आ गया जोड़ा, बिठा करके 30 मिनट में विवाह हो गया। आप कोर्ट कचहरी में जाओगे तो वहाँ पे ध्यान रखना, वकील करोगे, वकील पैसे लेंगे, वकील पैसे लेने के बाद में आपके साथ में पक्षधार भी होते हैं। पक्षधार का मतलब क्या है, गवाही होते हैं। अब आर्य समाज में क्या है, यज्ञ किया, मंत्रों का उच्चारण किया, हाथ पकड़ाया, फेरे धीरे करके ये विवाह, और साथ में प्रमाण पत्र भी देते हैं। और लेकिन बीच में एक बार न्यायपालिका ने कहा है कि जो आर्य समाज से विवाह करते हैं वो मान्य नहीं है, उससे प्रमाणित नहीं माने जाएगा। लेकिन आर्य समाज ने उस पर क्या लगा दी थी, रिट लगा दी, उस पर क्या लगा दी थी भाई, आपत्ति लगाई थी कि भाई हमारे समाज का मामला है और हम क्या कर रहे हैं, 2 जोड़ों को भाई 2
व्यक्तियों को क्या करते हैं, एक बंधन में बांधने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में सिख धर्म के ध्यान रखना, संप्रदाय की शुरुआत किसने की है भाई, स्थापना गुरु नानक ने की। सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए हैं, 10 हुए। नेक्स्ट बात करें बौद्ध धर्म, बात की है सबको याद है गौतम बुद्ध, और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम बता दो, मान लूंगा तैयारी है ना। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या है, क्या नाम है, सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ है, 563 ईसा पूर्व में। कहां पे हुआ है, लुम्बिनी कहां पे है, नेपाल। महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या है, महामाया। मौसी का नाम प्रजापति गौतमी। पत्नी का नाम यशोदा। और बात करें पुत्र का नाम क्या है, कितनी वर्ष की आयु में घर को त्यागा था, 29 वर्ष की आयु में। पिता का नाम क्या है, सुधोधन। क्या नाम है, सुध। महात्मा बुद्ध ने अपने घर को त्यागा, उस घटना को क्या कहा जाता है, महापरिनिष्क्रमण। महापरिनिर्वाण का मतलब है मृत्यु। महात्मा बुद्ध ने कितने वर्षों तक कठोर तपस्या की, 6 वर्ष। किस स्थान पे ज्ञान प्राप्त हुआ, किस नदी के किनारे, निर्जना, ठीक है ना। महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार किया, उस घटना को क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन। ज्ञान प्राप्त घटना को संबोधि, मृत्यु को महापरिनिर्वाण। वेरी गुड यार, याद तो है। मृत्यु कहां हुई, कुशीनगर। वेरी गुड, कुशीनगर। कहां हुई है, कुशीनगर में, ठीक है ना। महाविनिष्क्रमण का मतलब है घर को छोड़ना। बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध ने जो घर को त्यागा है ना, उस घटना को क्या कहा जाता है, महाविनिष्क्रमण। हम क्या कहते हैं, महात्मा बुद्ध ने घर को त्याग दिया। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में अपने घर को त्याग दिया, हम तो ये बोलते हैं। लेकिन इस घटना को बौद्ध साहित्य में क्या कहा गया है, महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में महाविनिष्क्रमण कर लिया, घर को छोड़ दिया। ओके ना। उसके बाद में भाई थोड़ा बहुत महावीर स्वामी के बारे में भी बता दो, नहीं तो ये नाराज हो जाएंगे। जैन धर्म के संस्थापक कौन है, अन्य नाम बोलो यार, बोलो, याद हो जाएंगे। कौन है, आदिनाथ। जैन धर्म में कुल तीर्थंकर कितने हुए, अंतिम कौन है, वास्तविक संस्थापक कौन है जैन धर्म का, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या है, वर्धमान। 23वें तीर्थंकर कौन है भाई, पार्श्वनाथ को इसलिए याद करते हैं कि जैन धर्म में 5 आर्य सत्य है। 4 किसने दिए, पार्श्वनाथ ने, और 5वां महावीर स्वामी ने दिया था, ब्रह्मचार्य, ठीक है ना। अहिंसा, झूठ नहीं बोलना, अपरिग्रह, है ना, ये ध्यान रखना। ये और एक ब्रह्मचार्य, मतलब ये 5 आर्य सत्य है, ठीक है ना। अब बात करें महावीर स्वामी ने कितनी वर्ष की आयु में घर को त्यागा, 30। अपने बड़े भाई का नाम क्या है भाई, नंदीवर्धन की आज्ञा से। किसकी आज्ञा से, नंदीवर्धन की आज्ञा से महावीर स्वामी ने अपने घर को त्याग दिया। वेरी गुड। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा। और बात करें पुत्री का नाम क्या है, पुत्री का नाम बेटी, अरे बेटी का नाम क्या है, प्रियदर्शिका, अर्णोजा। दामाद का नाम क्या है, जमाली, जो महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य है। महावीर स्वामी का विरोध करने वाला प्रथम व्यक्ति भी कौन है, वेरी गुड। नेक्स्ट बात करें इस्लाम धर्म। भाई इस्लाम धर्म की स्थापना और एक इस्लाम धर्म का जो कैलेंडर है, इस्लाम धर्म का जो कैलेंडर हिजरी संवत
इसकी शुरुआत किसने की है भाई? हजरत मोहम्मद साहब ने। बस इतनी बात याद कर लो। प्रश्न क्या पूछा जाएगा? इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? मोहम्मद साहब, ठीक है ना। और इस्लाम धर्म का कैलेंडर कौन सा है? हिजरी संवत, ठीक है ना। और मैं पूछ रहा हूं भारत का राष्ट्रीय संवत क्या है? संख संवत, है ना। अरे संख संवत है हमारा राष्ट्रीय संवत। और संख संवत की शुरुआत किसने की है? कुषाण शासक कनिष्क। हाँ? विक्रम संवत हमारे हिंदू धर्म के कैलेंडर के अनुसार है, लेकिन मैंने भारत का राष्ट्रीय संवत पूछा है। भारत का राष्ट्रीय संवत है संख। हिंदू कैलेंडर अलग है, अंग्रेजी कैलेंडर अलग है, ठीक है ना। इस्लामी कैलेंडर अलग है, इस्लामों के लिए, इस्लाम धर्म के लिए हिजरी संवत है, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें भाई, गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? लेकिन मजे की बात तो यह कि वास्तविक संस्थापक कौन है? कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में गुप्त संवत की स्थापना की, शुरुआत की। और कब की ये बता दो मुझे। सोने के सिक्के चलाए राजा रानी के 319, ठीक है ना। अब बात करें, आपसे इंपोर्टेंट करके लिखना, खालसा पंथ सिख धर्म से संबंधित है। और खालसा पंथ की शुरुआत किसने की है? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के कौन से भाई, कितने नंबर के गुरु हैं? अरे सिख धर्म के कौन से गुरु है? कितने नंबर के? 10वें अंतिम गुरु है। और इन्होंने कहा है ये खालसा पंथ में गुरु ग्रंथ साहिबा ही क्या होगा? अगला गुरु होगा। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की है भाई? बाबर ने। और मुझे कौन बताएगा कि मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में बाबर ने कब की? अरे कौन सा युद्ध था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? अरे सन बता, डेट बता दो साथ में। 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। ध्यान रखना, बाबर ने भारत में पहली बार आक्रमण किया था। भोरा का एक दुर्ग है जो अभी वर्तमान में भारत और पाकिस्तान की सीमा पे है। और भारत पे बाबर का पहला आक्रमण माना जाता है 1517-18 में, है ना। 17-18 मतलब इसमें कई जगह 17 है, कई जगह 18 है, तो इसमें ध्यान रखना 17 या 18 ध्यान रखना, ठीक है ना। युजपई जाति है उसके खिलाफ और बेरा दुर्ग को जीता था, ठीक है ना। और भारत में बाबर के कुल 5 आक्रमण माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? 5 आक्रमण माने जाते हैं, ठीक है ना। कई गाइडों में 4 है, उसको काट देना, क्योंकि एसएससी में यह प्रश्न पूछा गया कि बाबर ने भारत पे आक्रमण कितने किए? 5, ठीक है ना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की है भाई? हाँ, हरिहर व बुक्का दोनों भाई थे। हरिहर, हाँ ये भाई ध्यान रखना, ये राय, ठीक है ना, यही है। बंधु दोनों भाई है ना, हरिहर व बुक्का दोनों भाई है। लेकिन प्रश्न में यह पूछ रहा हूं आपसे कि जो ये विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना किसके समय हुई? दिल्ली सल्तनत काल का शासक कौन था? है ना, मोहम्मद बिन तुगलक, अम्बिटी के समय। ध्यान रखना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके समय हुई है? अम्बिटी, अम्बिटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय। और कब की गई है भाई? कब की गई है? दिमाग का थोड़ा स्क्रू ढीला लग रहा है। 1600 में कैसे होगी? 1526 में मुगल काल आ गया, 1337 में, हाँ ठीक है ना। उसके बाद में दिल्ली सल्तनत काल की स्थापना किसने की है भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश का संस्थापक है। और दिल्ली सल्तनत काल की स्थापना हुई है 1206 में। 1206 से लेकर के 1526 तक जो काल है उसे दिल्ली सल्तनत काल माना जाता है। और इसमें कुल 5 राजवंशों ने शासन किया। उसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा करके सत्ती प्रथा का अंत करने का प्रयास और किसने किया है? विलियम बेंटिंक ने किया। किसने किया है? विलियम बेंटिंक ने। अब उसके बाद में ये आंदोलन हम पढ़ चुके हैं। असहयोग आंदोलन है
सविनय अवज्ञा आंदोलन है, खेड़ा चंपारण है, और नमक है, और भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों, ये आंदोलन किसने चलाए थे? महात्मा गांधी जी ने। ये हम पढ़ चुके हैं गांधी जी में, ठीक है ना। गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन कौन सा है? गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन कौन सा है? चंपारण। देखो मेरी बात सुनो, समझो, मैं वापस बता देता हूं गांधी जी का आंदोलन कुछ महत्वपूर्ण है। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं, और 1916 में एक लखनऊ अधिवेशन होता है, और इस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग पार्टी एक साथ में आ जाती है। और कांग्रेस पार्टी जब 1907 में कांग्रेस पार्टी का सूरत अधिवेशन में विभाजन हुआ, तो भी दोनों कांग्रेस पार्टी क्या हो जाती है? एक साथ में हो जाती है। और इस लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी भी जाते हैं, और गांधी जी ने सार्वजनिक भाषण दिया था। और उस समय एक चंपारण में ध्यान रखना, किसान परेशान थे। चंपारण वर्तमान में कहाँ है? बिहार में। यहां पे क्या थी? तीन कटिया एक पद्धति थी, तीन कटिया। 1/3 भूभाग पर किसानों को क्या बोनी है? नील। नील की खेती से किसान की भूमि क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। तो एक राजीव शुक्ल है ना, राजीव शुक्ला जो आते हैं गांधी जी से मिलने के लिए कि भाई, राजकुमार शुक्ला जो गांधी जी से मिलने के लिए, राजकुमार शुक्ला जी कहाँ आते हैं? लखनऊ। गांधी जी से बोलते कि हमारी ये समस्या, आप हमारे वहाँ पे चलो। और गांधी जी चंपारण जाते हैं, और किसानों ने गांधी जी की बात मान ली। तो गांधी जी को पहले आंदोलन में क्या मिल गई? सफलता। फिर ध्यान रखना, एक अहमदाबाद ये आंदोलन हुआ था 1917 में, चंपारण वाला। उसके बाद में 1 वर्ष के बाद में 2 आंदोलन होते। एक तो है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। जो एक व्यापारी था, उसकी बेटी थी अनुसुईया बहन के कहने से गांधी जी जाते हैं कहाँ पे? अहमदाबाद मिल मजदूर। क्योंकि वहाँ पे उस समय एक प्लेग रोग था, इस वजह से जो व्यापारी थे उन्होंने जो मजदूर थे उनके क्या काट लिए थे? वेतन भत्ते। तो इसमें ध्यान रखना, गांधी जी ने पहली बार क्या किया था? भूख हड़ताल। किससे? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में। उसके बाद में खेड़ा एक आंदोलन है, बागडोली की महिलाओं ने ध्यान रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या दी थी? सरदार की उपाधि। फिर एक 1919 में एक अधिनियम आता है, मोंटेस्क्यू जेम्सफोर्ड अधिनियम है। और इस अधिनियम के तहत यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है तो उसे आतंकवादी घोषित किया जाएगा, है ना, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें, इस आंदोलन के, इस अधिनियम के विरोध में पंजाब के अमृतसर शहर में ध्यान रखना एक स्थान है जलियांवाला, वहां पे ध्यान रखना किसान क्या करे थे? आप अपना शांति सम्मेलन करे थे, तो उसमें एक जनरल डायर ने क्या चला दी थी? गोली चला दी थी। और उसके बाद में ध्यान रखना गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, और असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हो जाता है। और फिर ध्यान रखना 5 फरवरी 1922 को यूपी में, ध्यान रखना समाप्त नहीं हुआ, यूपी में एक स्थान है चौरा चौरी, वहाँ पे जो हमारे आंदोलनकारी थे गांधी जी के सहयोगी, उन्होंने उस पुलिस चौकी को जला दिया। उसमें 22 पुलिसकर्मी मर जाते हैं जल के। तो गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, ठीक है। फिर ध्यान रखना एक बेलग्राम अधिवेशन होता है कर्नाटक में, जिसमें गांधी जी क्या करते हैं? कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता करते हैं पहली बार। फिर 1928 में क्या आती है भाई? नेहरू रिपोर्ट। और आपको पता है कि गांधी जी और इरविन के बीच में एक समझौता भी होता है ना। एक गांधी जी दांडी यात्रा भी निकालते हैं नमक को तोड़ने के लिए। गांधी जी गोलमेज सम्मेलन के, किस गोलमेज सम्मेलन में? कांग्रेस का सेकंड गोलमेज सम्मेलन। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए 1930, 31 और 32, और गांधी जी ने सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। हरिजन संघ की स्थापना किसने है? गांधी जी ने। और एक हरिजन सेवक नामक पत्रिका भी गांधी जी ने निकाली थी, आपको पता है, ठीक है ना। उसके बाद में आजाद हिंद फौज। अब ये इसका प्रश्न पूछा गया पिछली बार, कल के टेस्ट में भी हमने किया था कि आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस और सहयोगी कौन था? मोहन सिंह।
आजाद हिंद फौज की स्थापना कब की है? 42 में। स्थान क्या है भाई? जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। यह प्रश्न पूछा गया है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किस स्थान पे की गई? जापान की राजधानी टोक्यो में। सुभाष चंद्र बोस 1 वर्ष के बाद में इसमें शामिल होते हैं और सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। ठीक है ना। उसके बाद में भूदान आंदोलन, आचार्य विनोबा भावे। ठीक है ना। भूदान आंदोलन क्या है, कौन बताएगा? भूमिगत होके क्रांतिकारियों को शिक्षा देना, नहीं तो अंग्रेज पकड़ लेते थे। अंग्रेज कितने चालू थे आपको पता है? अंग्रेजों का टारगेट था कि मेन लीडर है ना उसको पकड़ो, पकड़ करके खाने के अंदर या पानी के अंदर जहर, एक ऐसा जहर आता है यानी उस को खाने के बाद में 4 या 5 वर्षों के बाद में शरीर में इन्फेक्शन फैल करके मृत्यु हो जाती है, या खाने के अंदर कास मिला देते थे, कास का बुरादा होता है ना उसको, और कैंसर से लोगों की मृत्यु हो जाती थी। ठीक है ना। उसके बाद में बात करें रेड क्रॉस, है ना, रेड क्रॉस। यहां तक हो गया ना इस्लाम धर्म तक, और इस रेड क्रॉस यहां से स्टार्ट करते हैं। अब मेरी बात सुनो, लो भाई, ठीक है ना। अब समझो मेरी बात करें रेड क्रॉस। रेड क्रॉस नामक संगठन की स्थापना किसने की है? हेनरी ड्यूनेट ने। ठीक है ना, हेनरी ड्यूनेट ने। अब बात करें उसके बाद में स्वराज पार्टी, इंपोर्टेंट करके लिखना है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई है? 1923 में। और किसने की है? मोतीलाल नेहरू और बच्चों CR दास। बात करें स्वराज पार्टी, भारतीय संविधान सभा की मांग या संविधान की मांग करने वाला पहला दल या पहली पार्टी कौन सी है? स्वराज पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने हमारे संविधान की मांग, संविधान सभा की मांग किस वर्ष की है, कोई बता सकता है क्या मुझे? वास्तव में मान लूंगा मैं, तैयारी है, बंदे में दम है। कांग्रेस पार्टी ने ध्यान रखना, आपसे पूछ ले कि किस वर्ष कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष भारतीय संविधान व संविधान सभा की मांग की? तो 1934 में। लेकिन उससे पहले किसने की है? स्वराज पार्टी ने। हाँ, 1934 में भाई, 1934 में। 1934 में किस पार्टी का गठन हुआ है? अरे 1934 में कांग्रेस पार्टी ने मांग की है। पार्टी का तो भाई 1923 में ये स्वराज पार्टी है, और 1906 में किसका हुआ है? मुस्लिम लीग का। ठीक है ना। और 1935 भारत शासन अधिनियम, इसके पास में यही घटना है। उसके बाद में बात करें गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की है? लाला हरदयाल ने की है। वंदे मातरम गीत की रचना किसने की है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। लेकिन वंदे मातरम है, इस गीत को राष्ट्रीय गीत कब घोषित किया गया है? 24 जनवरी 1950 को। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? अर्जुन, गुरु अर्जुन देव, जो सिख धर्म के 5वें गुरु थे। ठीक है ना। उसके बाद में बारदोली किसान आंदोलन, इसे खेड़ किसान आंदोलन भी कहते हैं, खेड़ा किसान आंदोलन। और ध्यान रखना, इसका नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये गांधी जी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और इसमें सफलता मिलने के बाद में बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। ठीक है ना। उसके बाद में पाकिस्तान, नल्ले पाकिस्तान की स्थापना मोहम्मद अली, और मोहम्मद अली पाकिस्तान का राष्ट्रीय पिता भी, ये ध्यान रखना। हम कहते हैं ना राष्ट्रीय पिता गांधी जी को, वैसे मोहम्मद अली जिन्ना को क्या कहा जाता है? पाकिस्तान का राष्ट्रीय पिता। मोहम्मद अली कौन था? एक हिंदू था, है ना। इसका इतिहास देखा जाए ना, मोहम्मद अली का, एक गुजरात में एक परिवार, मछुआरे परिवार से संबंधित रखता था। इनके पिताजी क्या करते थे भाई? समुद्र के अंदर मछली पकड़ के अपना गुजारा करते थे। लेकिन रियल में इनके साथ में कुछ अत्याचार हुआ था, सामंत वर्गों ने अत्याचार किया, तो इन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया था। और इस्लाम धर्म को अपना करके इन्होंने, ध्यान रखना, धर्म के नाम पे देश का विभाजन करा दिया। ठीक है ना। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने।
हाँ भाई, नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना किसने की है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। अब उसके बाद में बात करें इस्लाम धर्म की, हमने बात की। इस्लाम धर्म के साथ में हिजरी संवत के बारे में भी बात की है। बात करें पारसी धर्म के बारे में। पारसी धर्म के प्रवर्तक कौन है? जरथुष्ट। कौन है? जरथुष्ट, ध्यान रखना, जरथुष्ट पारसी धर्म के प्रवर्तक है। शंख संवत जो भारत का राष्ट्रीय संवत है, ध्यान रखना, शंख संवत, ध्यान रखना। कुषाण शासक कौन है भाई? कुषाण शासक है कनिष्क ने, ध्यान रखना, शंख संवत की शुरुआत की। और ये शंख संवत भारत का राष्ट्रीय संवत है, लिख देना साइड में, भारत का राष्ट्रीय संवत है, ध्यान रखना। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, सभी को पता है कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य भाई। न्याय दर्शन ऋषि, ध्यान रखना, ऋषि मुनि गौतम न्याय दर्शन के क्या है? प्रवर्तक है। वैश्विक दर्शन, ये हम बात पढ़ चुके हैं। कणाद, सांख्य दर्शन, इसके बारे में भी हमने विस्तार से बात की है। कपिल, और योग दर्शन के है पतंजलि, और मीमांसा दर्शन के महर्षि जैमिनी, और रामकृष्ण मिशन। वेरी गुड, यहां से देखो आप, कौन है? रामकृष्ण मिशन, ठीक है ना, रामकृष्ण है। मिशन की स्थापना किसने की है? स्वामी विवेकानंद जी ने। और कहां पे की है बताओ मुझे? अपने गुरु स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, उनकी याद में। और कहां पे की है बता दो मुझे? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता में की, ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके बाद में ओरुविले आश्रम की स्थापना अरविंद घोष ने की है। और रूसी क्रांति के जनक, इसको इंपोर्टेंट करके लिखना, लेनिन, ठीक है ना। जामा मस्जिद का निर्माण दिल्ली में किसने करवाया? शाहजहां ने। और विश्व भारती स्थापना, विश्व भारती की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और उसके बाद में बात करें, अरे आराम से ना, कहां तक लिखा आपने? यहां तक लिख दिया ना? लिखो इसको, थोड़ी सी स्पीड रखो लिखने में। लिख लिया ना भाई? आगे बढ़ते हैं। हो गए ना? जामा मस्जिद होगी, विश्व भारती की स्थापना हो गई है। अब ध्यान रखना, दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया है? तो ध्यान रखना, ये किया है इब्राहिम लिंकन ने। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन की भाई शुरुआत किस राज्य में हुई है बता दो? सुंदरलाल बहुगुणा ने किया। और कहां से हुई है? उत्तराखंड से हुई है, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया इंदिरा गांधी जी ने। किसने किया? इंदिरा गांधी जी ने। और कब किया कौन बताएगा? 1969 में। ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना, ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना श्रीमती कमला देवी ने की, ठीक है ना। और भारत की राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की है? M.N. रॉय ने। ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस है ना, ये है जम्मू कश्मीर की एक स्थानीय दल है,
राजनीतिक दल है, इसकी स्थापना किसने की है? शेख अब्दुल्ला ने की है। किसने की है? शेख अब्दुल्ला ने। ठीक है ना, लिखो लिखो इसको लिखो। फिर उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक है, प्रमुख पदाधिकारी उनकी शपथ। ठीक है ना, और उसके बाद में त्याग पत्र। हाँ भाई, चिपको आंदोलन हो गया है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की हो गई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना हो गई है। अब संस्कृत व्याकरण है ना, संस्कृत व्याकरण के जनक माने जाते हैं पाणिनि, और पाणिनि की पुस्तक कौन सी है? अष्टाध्यायी। ठीक है ना, और सिख साम्राज्य या सिख राज्य की ध्यान रखना, एक तो है सिख संप्रदाय और एक है सिख राज्य। तो सिख राज्य की स्थापना की है महाराजा रणजीत सिंह ने। ठीक है ना, और आनंद वन की स्थापना किसने की है? किसने की है? बाबा आमेंट ने। और भारत के लिए जलीय मार्ग, ध्यान रखें इसको ऐसे लिखो, जलीय मार्ग की खोज किसने की है? वास्को डी गामा ने। कब की है भाई? 1498। ठीक है ना, ये प्रमुख महत्वपूर्ण है व्यक्ति और उनके कार्य, महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनके कार्य, इनको भाई पढ़ लेना कम से कम 4-5 बार। यहां से प्रश्न आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि पिछली बार आप एग्जाम के पैटर्न को देखोगे तो यहां से हर पारी में 2 प्रश्न पूछे गए। ठीक है ना, ठीक है ना, यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। अब इसमें देखो, इतिहास में लिख दिया गया और ये किताबों में भी लिख दिया कि भारत की खोज, भारत कोई घुमा हुआ थोड़ी है। अरे भारत के लिए जलीय मार्ग की खोज किसने की है? वास्को डी गामा ने। देखो मेरी बात सुनो, बात करें फ्रांस और मध्य रूस, यहाँ से यूरोप से, यूरोपियन जो है ना, उन्होंने कहा कि हम भारत के लिए क्या करेंगे? व्यापारी एक मार्ग खोजेंगे। और एक व्यक्ति वहां से निकलता है और कहाँ चला जाता है? अमेरिका चला जाता है। और वहां जाकर के कहा है कि मैं, कौन गया था? कोलंबस। जो कहाँ चला जाता है? भारत की खोज के लिए निकलता है और कहाँ चला जाता है? अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। वहां जाकर के उन्होंने खुशी मनाई कि मैंने भारत के लिए जलीय मार्ग की खोज की। बाद में पता चला ये तो अमेरिका है। तो वहां पे जो अमेरिका में तटवर्ती जो जातियां रहती है ना, जनजाति, उन्हें क्या कहा जाता है? मतलब वहां पे रेड इंडियन, उस जाति का नाम भी क्या पड़ गया? रेड इंडियन, जो अमेरिका में निवास करती है। फिर वास्को डी गामा आता है। नाविक था एक पुर्तगाली, आके ध्यान रखना, अब भारत आया तो उसको डर था। इससे डर क्या था कि यहाँ भाई स्थानीय राजा क्या करेंगे? विरोध करेंगे। इसका तो स्वागत किया गया, है ना। कोई मेहमान आते हैं ना, उसे हम भगवान मानते हैं, अतिथि देवो भव, स्वागत किया। तो ये इन्होंने कहा कि मौज मस्ती है, अब भारत के साथ में व्यापार करेंगे। फिर पुर्तगाली आ जाते हैं, समुद्री मार्ग पर अधिकार कर लेते हैं, जैसे इनके बाप का है। हाँ, अब ध्यान रखना, ये कितने बच्चे हैं तेरे? लिखो यार, लिखो, ऐसे तो टाइम आप वेस्ट ज्यादा कर रहे हो। ओके ना भाई, आगे बढ़ते हैं। अब देखो मेरी बात सुनो,
प्रमुख पदाधिकारी उनके पद और उनकी शपथ, ठीक है ना। अरे लोल लिख ले, है ना, लिख रहे हैं ना, मैं चेक करूंगा फिर। प्रमुख पदाधिकारी के पद और उनकी शपथ। भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक पद क्या है? राष्ट्रपति, जो भारत का प्रथम नागरिक है। क्या है? भारत का प्रथम नागरिक है, ध्यान रखना। अब जो हमारे देश का राष्ट्रपति है, मुझे ये बताओ हमारे देश के राष्ट्रपति का क्या होता है? निर्वाचन होता है, ध्यान रखना। पहली बात तो ये याद रखनी, क्या होता है भाई? निर्वाचन। हमारे देश के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, इसीलिए हमारे देश में क्या है? देश में गणतंत्र है। हमारे देश में लोकतंत्र के साथ साथ में क्या है? गणतंत्र भी है या नहीं है? क्यों है? क्योंकि हमारे देश का जो राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्राध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का क्या होता है? निर्वाचन होता है, ध्यान रखना। और राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। और ये बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा के निर्वाचित सभी सदस्य, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? हमारे सर्वोच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ध्यान रखना, ये बात याद करना। यदि सर्वोच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो आपको पता है कि वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 33 प्लस 1। तो इन 33 में से जो वरिष्ठ सदस्य है वो क्या दिलाएगा? राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। यानी सर्वोच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। उसके बाद में उपराष्ट्रपति को सबको पता है, लेकिन मैं प्रश्न पूछता हूं कि राष्ट्रपति पद की शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 60। मैं एक बार आर्टिकल बता देता हूं भाई। आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में नीत होगी, है ना। जो कार्यपालिका है केंद्र की, उसका प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति होगा संविधान के अनुसार। लेकिन कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसके पास में? प्रधानमंत्री के पास। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, और निर्वाचन मंडल आपके सामने लिखा हुआ है। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, और राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली कौन बताएगा? एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति द्वारा, ध्यान रखना, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया से राष्ट्रपति को पहले ही पद से हटाया जा सकता है। आर्टिकल 61 के तहत। आर्टिकल 57 पुनः निर्वाचन, एक व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है जब तक योग्य है। लेकिन अमेरिका में क्या है? एक व्यक्ति 2 बार से अधिक बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। आर्टिकल 58 राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता में ध्यान रखना, भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर ना हो। न्यूनतम आयु ध्यान रखना, कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष, ठीक है ना। उसके बाद में आर्टिकल 59 पद के लिए सेवा शर्तें। राष्ट्रपति का वर्तमान में वेतन कितना है? 5 लाख। पेंशन के बारे में है, जो लाभ मिलता है उनके बारे में। आर्टिकल 60 शपथ, और आर्टिकल 61 है महाभियोग की प्रक्रिया। फिर बात करें कुछ महत्वपूर्ण और आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाता है। आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाता है। और आर्टिकल 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगाता है। आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। आर्टिकल 74 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है? मंत्री, एक देश के अंदर मंत्रिमंडल होगी। और आर्टिकल 75 है ना, 75, आर्टिकल 75 के तहत मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है?
केंद्रीय मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, और इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 72 अनुच्छेद 72 समाधान की शक्ति, ठीक है ना, और भी अनुच्छेद है, ठीक है ना। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, किसकी सिफारिश से? प्रधानमंत्री की सिफारिश से। उसके बाद में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, देखो मेरी बात सुनो, शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। कौन दिलाएगा? सीधी बात याद रखोगे, राष्ट्रपति। और सर्वोच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और किस पद्धति से? कौन बताएगा कौन सी प्रणाली से राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? कॉलेजियम प्रणाली, ठीक है ना। उसके बाद में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन शपथ कौन दिलाता है? ध्यान रखना, राज्यपाल को शपथ दिलाएगा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। मान लो कि ये हमारा प्यारा सा राजस्थान है, ये हमारा प्यारा सा राजस्थान है, और इस राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? बांगड़े साहब, हरिभाऊ कृष्ण बांगड़े। अब इसकी नियुक्ति किसने की है? राष्ट्रपति ने। अब इनको शपथ कौन दिलाएगा? राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। दांत मत निकालो, समझ लो, ठीक है ना, काम ये आएगा ना, समझ गए ना। कौन दिलाएगा? संबंधित, जैसे कि राजस्थान का राज्यपाल है, नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन शपथ दिलाएगा राजस्थान के, जो राजस्थान का उच्च न्यायालय है, राजस्थान राज्य का हाई कोर्ट है, वो उसका मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना। केंद्रीय मंत्रिपरिषद और मंत्री, इनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को राष्ट्रपति। लेकिन लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रोटेम स्पीकर। कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर। देखो, एक है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। उसके बाद में संसद के सदस्य ध्यान रखना, राष्ट्रपति द्वारा, ध्यान रखना, संसद का सदस्य, उसमें हम बात करते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा में ध्यान रखना, जो चुन के सदस्य आते हैं उसमें से एक जो वरिष्ठ सदस्य है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति क्या करेगा? प्रोटेम स्पीकर के रूप में। और उस प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होगा? सदस्यों को शपथ दिलाना। लेकिन मेरी बात सुनो, इतना याद कर लेना, संसद के सदस्यों को शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति द्वारा, नामित सदस्य द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा। अब विधायक, जो राज्य के विधायक है ना, जो राज्य के विधायक है, विधानसभा के सदस्य, उनको शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा, ठीक है ना, वो भी प्रोटेम स्पीकर होगा भाई। मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ध्यान रखना, कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा। मुझे बताओ, सर्वोच्चतम न्यायालय, मेरे साथ में बोलोगे, है ना, इसको मैं हटा देता हूं, है ना, इसको हटा देता हूं, मेरे साथ में बोलोगे, हाँ, मेरे साथ में बोलो आप, मैं याद करा देता हूं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाएगा? सर्वोच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? ठीक है ना, सर्वोच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें, है ना, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है ना, जो संबंधित राज्य, हाँ बोल भाई, एक मिनट आएगा, ठीक है ना। बात करें, सुनो, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना। नियुक्ति राज्यपाल की राष्ट्रपति करता है। उसके बाद में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक है, जिसे केग कहा जाता है ना, जो केंद्र सरकार है उसकी जो आय का लेखा जोखा करता है ना, वो कौन करता है? नियंत्रण महालेखा परीक्षक करता है। इसको शपथ और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। अब उसके बाद में बात करें, विधानसभा के सदस्य होते हैं, विधानसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? विधानसभा में, लोकसभा कैसे आ गया भाई? विधानसभा का सदस्य का मतलब विधायक। राज्यपाल विधानसभा के सदस्यों में से एक व्यक्ति को क्या करेगा? प्रोटेम स्पीकर बनेगा, वो क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा, ठीक है। राज्यपाल ही दिलाता है, और केंद्र में कौन दिलाता है? संसद के सदस्यों को राष्ट्रपति। इतना याद कर लो। उसके बाद में बात करें, उसके बाद में हमने बात की थी
जो हमारे उच्चतम न्यायालय है, एक तो है उच्च न्यायालय और एक है उच्चतम न्यायालय। उच्च न्यायालय जिसे कहते हैं हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, लेकिन शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। अब बात करें, नेक्स्ट बात करें नियुक्ति और त्यागपत्र साथ में। राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? देखो 2-4 लाइनें बात देख लो, पूरी स्लाइड तैयार हो जाएगी। एक है राष्ट्रपति और एक है उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र है, त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र है, ठीक है ना। अब बात करें उसके बाद में लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, और बात करें उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र है उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष है अध्यक्ष को। उसके बाद में बात करें विधानसभा के बारे में। विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष किसको त्यागपत्र देगा? उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। उसके बाद में बात करें विधान परिषद, विधान परिषद। मुझे ये बताओ वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो ध्यान रखना 6 राज्यों में, ठीक है ना। ट्रिक भी बताऊं, कुंभाटी, ठीक है, हाँ बताऊंगा 6 राज्य कौन कौन। अब विधान परिषद है, इसके क्या होता है? सभापति होता है, विधान परिषद का सभापति, और एक होता है उपसभापति। ध्यान रखना ये एक दूसरे को क्या देते हैं? त्यागपत्र, ठीक है ना। लेकिन राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा, राज्यसभा का जो सभापति होता है ना, सभापति कौन होता है भाई? राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। देखो मेरी बात सुनो, लोकसभा में हमने क्या बात की? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष है अध्यक्ष को। अब है राज्यसभा का सभापति और राज्यसभा का उपसभापति, समझना। राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। क्यों देता है? क्योंकि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है ना। और राज्यसभा का उपसभापति अपना त्यागपत्र किसको देता है? राज्यसभा का सभापति को, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को, क्योंकि नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। और इनको शपथ कौन दिलाता है भाई? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। वेरी गुड, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें, संसद हो गई, विधानसभा हो गई, विधान परिषद भी हो गई है, ठीक है ना। ये है कुछ महत्वपूर्ण शपथ, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, बात कर लेते हैं लोक सेवा आयोग, यानी हम बात करें संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, इनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और इन त्यागपत्र किसको देंगे? ये राष्ट्रपति को। राजस्थान यानी भाई राज्य आयोग, लोक सेवा आयोग है, इनको भाई ये त्यागपत्र किसको देंगे? राज्यपाल को देंगे। लेकिन इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारी, उनकी नियुक्ति और त्यागपत्र, शपथ, ठीक है ना। तो आज इस क्लास को, इस सेशन को यहीं करते हैं समाप्त। यहाँ से प्रश्न आएगा, देख लेना 1 या 2 प्रश्न आएंगे, ठीक है ना।